नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बन रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों, बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, आज तो क्लोज है, लेकिन ये जुलाई दोस्तों बहुत दूर नहीं है। जल्दी ही जुलाई का महीना ख़त्म होगा और उसके बाद अगस्त का महीना शुरू होगा। इसी बीच में दोस्तों एफआईएस की बात की जाए, जो हमें मार्च को छोड़ के अप्रैल और मई में ज़्यादा माल बेचते हुए दिखाई दिए थे, उनकी तरफ से गए जून में थोड़ी बहुत बाइंग आई और जुलाई में थोड़ी ज़्यादा बाइंग आते हुए देखने को मिली। और जी हाँ दोस्तों, बजट के बाद कंटिन्यूसली 3 दिन सेलिंग का दबाव देखने को मिला, बट कल के दिन थोड़ी बहुत बाइंग हमें दोनों ही करते हुए दिखाई दिए। तो जी हाँ दोस्तों, एग्रीगेट अगर आप मिलाएं ना, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें 25,000 करोड़ के आसपास कैश मार्केट में दोनों ही बिग प्लेयर्स ने माल को एकोमुलेशन किया। और देखना बनता है कि शुरुआती 6 महीना में एफआईएस उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ऑफकोर्स 7वां महीना भी ख़त्म होगा। आने वाले 5 महीना कैसे होने वाले हैं, इसको देख के दोस्तों हमें क्या रणनीति बनानी है, चलिए उस पर डिस्कशन करना ज़रूरी है। इससे पहले अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स को सलाम, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट में मोनोपोली एफआईएस ने क्रिएट करके रखा था कि उनके जाने से भारतीय बाजार क्रैश, लेकिन दोस्तों अब वो काम नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या है पता है? रीज़न है पब्लिक। मैं दिखाऊंगा कि ज़ीरोधा फंड हाउस की तरफ से एक चौंकाने वाले रिपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जिसको देख के आप अक्के बक्के रहने वाले हैं। देखा गया हम 21, 22, 23 और 24 में अभी तक एफआईएस ने ट्रिमेंडस माल बेचा है, डीएस ने खरीदा है। क्यों खरीदा है, उसके पीछे का कारण दोस्तों जानना इंपॉर्टेंट है। पहले दोस्तों एक रिवॉल्यूशन ज़ीरोधा करने वाला है, आप सबको अच्छे से पता है कि अब ज़ीरोधा की बात की जाए अकाउंट ओपनिंग फ़ी एकदम ज़ीरो लगेगी। और दोस्तों ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी एक्ट है, क्योंकि डीमेट अकाउंट की बात की जाए, जो एक समय बहुत ही गिने चुने लोगों के पास होता था जो शेयर बाज़ार में सिर्फ इन्वेस्ट करते थे, अब तो दोस्तों इस इंसेंटिव के बाद ना, इस इनिशिएटिव के बाद बहुत लोग दोस्तों डीमेट अकाउंट भले ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट ना करें, खोल के रखेंगे। और इससे दोस्तों आने वाले कल में घर घर तक जो शेयर बाज़ार की अवेयरनेस है वो जाएगी, और जिसको लेके दोस्तों आपने देखा कि कैसे हू हल्ला हो रहा है। और जी हाँ दोस्तों, ये हू हल्ला और भी चल सकता है, बिकॉज इसके पीछे एक बहुत ही मोटा कारण है। अगर आप देखें जीरोधा फंड हाउस की तरफ से कैसे बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। अगर आप देखें रिटेल इन्वेस्टर्स ड्राइव 12x ग्रोथ इन इंडेक्स फंड इन लेस देन 4 ईयर्स। मतलब दोस्तों ये सोचने वाली बात है। एक इंडेक्स फंड की बात की जाए, लेस देन 4 ईयर्स में एक अगर फंड हाउस में 12x ग्रोथ होगा, 12% नहीं दोस्तों, 12 गुना। आप समझ के देखें कि किस हिसाब से जो भारतीय पब्लिक है ना, अब वो समझदार भी हो रहे हैं। बिकॉज वॉरेन बफेट बोलते हैं कि इंडेक्स फंड ऐसा कोई फंड ही नहीं होता। अगर आपको टेंशन नहीं लेना है, हेडेक नहीं लेना है, बस इंडेक्स फंड में पैसे लगाओ और एसआईपी करो। लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार जितना भागेगा उतना ही प्रॉफिट होगा, और जितना गिरेगा उसी हिसाब से लॉस भी होगा। लेकिन घूम फिर के इंडियन इकोनॉमी में जो ग्रोथ हमें विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और ऑफकोर्स इसको लोग समझ चुके हैं, इसीलिए गैस बहुत तेज़ी से भारतीय बाजार में ना जो रिटेल पब्लिक की एंट्री हमें दिखाई दे रही है। एंट्री के संग दोस्तों बहुत सारे रेड फ्लैग भी हमें देखने को मिल रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर कोविड के पहले निफ्टी का वैल्यूएशन कैसा था, बिकॉज अभी तो जो हिसाब से निफ्टी भागा है, बहुत लोग क्रैश क्रैश चिल्ला रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी तक हमने निफ्टी 50 की बहुत सारी कंपनीज़ के Q1 के नंबर्स देखे हैं। मैं पर्सनली बोलूँ दोस्तों, तो जिस हिसाब से रैली हुई है और जिस हिसाब से रिलायंस के नंबर्स आए, HDFC बैंक के नंबर्स आए और दूसरे कंपनीज़ के नंबर्स आए, उसमें उतना कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला। टू बी वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, मैं अभी भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जितने भी ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके नंबर्स ब्लॉकबस्टर थे। यस, चूँकि निफ्टी की बात की जाए तो बहुत सारा सेंटीमेंट भी बुल मार्केट में काम करता है, जिसकी वजह से निफ्टी में रफ्तार है। लेकिन वैल्यूएशन गैस ऐसा नहीं है कि बबल जोन पे हम 23 का पी कोई बहुत बड़ा पी नहीं है। और मैंने गैस हमेशा बताया है 18 से 22 का पी निवेश करने के लिए अनुकूलित जोन होता है। अब जिन्होंने गैस उस बात को समझा, उन्होंने तो दोस्तों 2020 को छोड़ के 22 में और 23 की स्टार्टिंग में अच्छा माल कमाया। बिकॉज निफ्टी का पी, निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप के पी काफ़ी लो हो गए थे। लेकिन जो लोग दोस्तों वेट कर रहे हैं कि सर बताइए कि निफ्टी में कोविड के पहले पी क्या था, चलिए उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में मैंने क्या बताया कि 24 के पी के नीचे है। और दोस्तों 2019 की बात की जाए ना, आप देख सकते हैं कि कोविड क्रैश के पहले ये आंकड़े 28 के पी में गए थे, जो बहुत एक्सपेंसिव कैटेगरी को डील करते हैं। और निफ्टी की बात की जाए, अभी का
25,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों हमें पी का ग्राफ देखने को मिल रहा है, ये हमें माफ़ करिएगा, ये हमें निफ्टी का चार्ट देखने को मिल रहा है, ये कैसे हमें पी देखने को मिल रहा है। निफ्टी भागा तो ज़रूर है, लेकिन गैस बीच में जो निफ्टी का पी 2021 में 40 के आसपास पहुंचा था ना, उससे कमी हमें देखने को मिल रहा है। तो छोटी मोटी पुल बैक दोस्तों आती रहेगी, जिसे घबराने की आवश्यकता नहीं। लॉन्ग टर्म में क्या करना है मैंने आपको सिखाया है। बहुत ही एग्रेसिव इन सब लेवल्स में डील करना सही नहीं है, बट येस जो कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है उसको पहचानिए, फाइंड करिए। अगर आपको निवेश करने का मन करा तो ही, अगर आप बैठ के सारा घटनाक्रम देखना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन दोस्तों इस तरह की होता है। इसमें गैस लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, इनके नंबर्स एकदम उतने इंप्रेसिव नहीं है। क्या केमिकल सेक्टर में रिकवरी हुई है प्राइस वाइज में? यस, बहुत सारी केमिकल्स कंपनी में रिकवरी हुई है। क्या अभी तक टॉप पे कोई केमिकल कंपनी पहुंची है? अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं। एसआरएफ जैसे दिग्गज कंपनी के नंबर्स बिलो एस्टिमेट आए, आपने देखा तो उसमें मैंने एसआरएफ को कवर भी किया था, और उनके नंबर्स बिलो एस्टिमेट होने के बावजूद भी गाइडेंस मजबूत थे, इसलिए कंपनी नहीं गिरी। और बुल मार्केट दोस्तों धीरे धीरे हमें केमिकल्स में शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अर्ली स्टेज है। तो ऑफकोर्स कैसे अगर आप एसआरएफ के नंबर्स को देखें और ऑफकोर्स देश की सबसे बड़ी कंपनी को एनालिसिस करने के बाद इसको देखें, तो इनके नंबर्स उस कंपैरिजन में उतने ख़राब नहीं है। लेकिन ये अगर आप ईयरली और क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तब नंबर्स आपको काफ़ी डल दिखाई देंगे। ये चीज़ दोस्तों मुझे नंबर्स में जो अच्छी लगी है वो है कैसे इनके मार्जिन जो कि डबल डिजिट में है, 11% के आसपास, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दोस्तों। और यही सबसे बड़ी बात है कि मार्जिन डबल डिजिट में है। अब इसको प्ले कैसे करना है देखिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इसको मैं बेच के दीपक में, पीए इंडस्ट्रीज़ में, एसआरएफ में शिफ्ट हो जाऊं, तो ये कैसे आपका निजी मामला है। मैं अपनी बात करूं, डिस्क्लेमर, मैं इसको होल्ड करता हूं, तो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। मैं इसको कम से कम और 3 क्वार्टर का टाइम दूंगा, बिकॉज Q1 हमारे सामने आ चुके हैं। और दोस्तों अर्ली स्टेज कोई इंडस्ट्री का जब चेंज होता है तो मैं तो गैस एकदम निकलने की कोशिश नहीं करता हूँ, बिकॉज जब बड़ी बड़ी कंपनी भी नंबर्स उस हिसाब से पेश नहीं कर रही है तो छोटी मोटी कंपनी से हमें कंपेयर नहीं करना है। यस, कुछ अलग केस भी हुआ है केमिकल्स में, जैसे हिमाद्री, उसने अबव एस्टिमेट नंबर पेश किए, बट इंडस्ट्री भी देखना है तो केमिकल, बट कहाँ सर्विस देती है। तो मैं तो गैस कम से कम 3 क्वार्टर का वेट करूँगा। और कॉन कॉल दोस्तों मैं देखा अभी तक अपडेट नहीं है, मैं कॉन कॉल पढ़ूंगा, देखूंगा, और उसके बाद जो कमेंट्री होगी मैं देने की अनबाइस्ड हुई कोशिश करूँगा। आपको लगता है कि निकल जाना चाहिए, आपके ऊपर है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं गैस कम से कम 3 क्वार्टर के बाद फाइनल जजमेंट लूँगा, और वो गैस मेरा निजी मामला होगा। की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस Q1 के नंबर्स नहीं आए हैं, बट यस एस्ट्रल दोस्तों इस बार इंटरिम डिविडेंड की घोषणा कर चुका है, जिसका भाव वही ₹2.25 के आसपास है। और कंपनी में कल के दिन 2.5% के आसपास तेजी थी। कंपनी की बात की जाए, मैंने गैस इसको बहुत टाइम से होल्ड किया, और कोविड के बाद गैस जब से मैंने चैनल की शुरुआत की, मैंने इस कंपनी को लेके बहुत बार कवरेज दी। वहाँ से गैस कंपनी हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड दी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बीच बीच में टाइम तो वेस्ट हुए हैं, वो तो गैस हमें समझना ही पड़ेगा कि मार्जिन्स काफ़ी ख़राब हो गए थे, बट कंपनी लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रही है। और इस कंपनी को दोस्तों होल्ड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो गैस ब्रांड का नाम है, और दूसरी बात गैस कंपनी बड़ी है अपने ही इंडस्ट्री में, तो मार्जिन्स हमेशा अच्छे होते हैं। एक प्राइसिंग पावर इनके पास हमें देखने को मिलता है। तो कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड है तो स्टे इन्वेस्टेड रहने की ही बात मैं कहूँगा। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, मुझे इस कंपनी में कंपाउंडिंग का बेनिफिट अभी मिल रहा है। देखते हैं कि Q1 के नंबर्स कैसे होते हैं। इंडिया की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं सर इसके ऊपर कुछ लाइक कमेंट्री दें। एक तो कंपनी रिसाइकलिंग में काम करती है और सबसे बड़ी लीड प्रोड्यूसर है इंडिया की। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है, नंबर्स भी काफ़ी इनलाइन है। और दोस्तों FIS और DIS ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया, और DIS का इस बार स्टेक एकदम 0% से थोड़ा सा ऊपर से हमें 2.5% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दोस्तों जहाँ पे FIS और DIS काफ़ी एग्रेसिवली माल खरीदते हैं, कंपनी के नंबर्स इनलाइन होते हैं और नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स काफ़ी कम होते हैं, कंपनी छोटी होती है, तो उन सब कंपनी में काफ़ी तेज़ी बनती है। इस कंपनी को लेके बहुत लोग पूछ रहे हैं, तो ऑफकोर्स इस कंपनी बहुत ही अच्छी है, और जिस हिसाब से कंपनी अभी के टाइम काम कर रही है ना, वो ग्राउंड पे काफ़ी सॉलिड है। तो इस कंपनी में अगर आप निवेशित हैं तो ऑफकोर्स निवेशित रहिए। निवेश करना चाहते हैं तो प्राइस टू अर्निंग भी उतना हाई नहीं है, आप धीरे धीरे SIP करें, बिकॉज मार्केट में जब कोई बड़ा डिप आएगा, जैसे कि 4 जून को हुआ था, बजट वाले दिन हुआ था, उन सब में आप चाहें तो छोटी मोटी क्वांटिटीज़ को और बढ़ा सकते हैं। डिसिप्लिन में से काम करिएगा तो मार्केट में तेज़ी और मंदी से आपका जो संतुलन है दिमाग का वो ख़राब नहीं होगा, और आपको ख़राब से ख़राब टाइम में भी आपका सूझबूझ काफ़ी मजबूत होगा। पैप की बात की जाए तो इनके भी नंबर्स तो Q1 के नहीं आए हैं, बट कंपनी अभी तक हमें बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दी है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनी का इस 150 के लेवल से कब 500 के आसपास आई, समझ में नहीं आया। 2 साल तो गैस बहुत ही पेन था, बट उसके बाद जब कंपनी गेन दी ना, काफ़ी पैसे बने। का दोस्तों जो कैपेक्स प्लान है, कैपेक्स इन द सेंस कंपनी का जो इस बार नेक्स्ट ग्रोथ का फेज़ है, कंपनी इसको लेकर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। और मैंने गैस प्रकाश पैप के प्रमोटर से एक ही चीज़ देखा ना,
इनको गवर्नमेंट के इंसेंटिव से और ऑफ कोर्स इनिशिएटिव से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और ऑफ कोर्स वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी है। तो देखा गया तो कंपनी 2 साल टाइम अच्छा कंसोलिडेशन फेज़ में थी, भागी तो रिवॉर्ड ही दी, लाइफ टाइम हाई पे ही चल रहा है, प्राइस अर्निंग 13 के आसपास है जो बहुत ही कम है। अगर सबकी महिमा हुई मतलब बड़े पार्टी की तो स्टॉक काफ़ी भाग भी सकता है, बट उससे पहले Q1 के नंबर्स देखेंगे, नंबर्स अच्छे भी हो सकते हैं, डल भी हो सकते हैं। हमें तो नहीं पता कि नंबर्स कैसे आएंगे, बट जो इंडिकेशन है प्राइस का वो काफ़ी मजबूत है। की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल या परसों इनके Q1 के नंबर्स आएंगे, दोनों में से एक दिन, मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों इस कंपनी को 1200 के आसपास मैंने कवर किया था, बताया था कि नेक्स्ट डिक्सन टेक्नोलॉजीज बनने की क्षमता इस कंपनी में बलखूबी और नंबर्स के पहले हमें अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5% का है क्यों, तो ऑफकोर्स का इस कंपनी पिछले कुछ समय से बहुत भागी है और से भी कोशिश करती है कि जहाँ पे काफ़ी मोमेंटम होता है तो वहाँ पे कैप लगा दिया जाए। हमने कैसी ये चीज़ लाइक हैप्पीएस्ट माइंड्स में और वेरियस कंपनी में देखा था। तो कंपनी बहुत ही सॉलिड वे से ग्रो कर रही है, कंपनी गाइडेंस काफ़ी मजबूत है और जिस हिसाब से इस कंपनी नया लाइक चीज़ पे घुस रही है ना, ये इस कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ही मजबूत है। की बात की जाए ये भी कैसे एक शानदार कंपनी है। इस कंपनी को हमने 700 के आसपास कवर किया था, 750 के आसपास कवर किया था, 1400 के आसपास फिर से बाइंग करने का मौका मिला था। उसके बाद इस कंपनी ने घुसने का मौका ही नहीं दिया। इस कंपनी का जो वैल्यूशन की बात की जाए वो काफ़ी महंगा है, 128 का पी। लेकिन उस कंपनी का जो ग्रोथ है ना उसको हम लोग काट नहीं सकते, बिकॉज कंपनी टॉप लाइन के संग बॉटम लाइन में भी काफ़ी ग्रोथ शो कर रही है। तो इस कंपनी की बात की जाए काफ़ी ग्रोथ वाली कंपनी है, वैल्यूशन के लिए कंसर्न नहीं है। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हैं। इतना भागा है तो छोटी मोटी पुल बैक में अच्छे सपोर्ट में आप अपना कॉल ले सकते हो। यदि स्पेशलिटी की बात की जाए यूँ तो क्या इस कंपनी केमिकल्स की ही है, बट जिस हिसाब से कैसे इस कंपनी के नंबर्स आए ना, एक ही बात मैं बोलूँगा कि बहुत ही शानदार। उससे कैसे वाव इसलिए निकल रहा है बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी फुली रिस्ट्रक्चर हुई है और जिस हिसाब से कैसे कंपनी के प्रमोटर्स ने इस कंपनी को एकदम थामा और ऑफकोर्स पुश किया ना, इस कंपनी में कैसे लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे वेल्थ बन सकते हैं। रही बात कंपनी के वैल्यूशन की तो 43 के पी के संग कंपनी के पीक पे हमें इनके अर्निंग्स दिखाई दे रहे हैं और कंपनी 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो आने वाले कल में ग्रोथ जो है ना वो पूरा हद तक विजिबल है। ऐसे ब्रेकआउट आप चाहते हैं तो इस कंपनी को ट्रैक करें, स्टडी करें, आपको सही लगता है तो CMP में भी छोटा मोटा एकोमुलेशन फॉर लॉन्ग टर्म किया जा सकता है। नंबर की बात की जाए इनके भी नंबर्स गैस हमारे सामने नहीं आए, बट यस 268 के लेवल से 270 के लेवल से गैस कंपनी 2100-2200 के आसपास भी गई और मैंने गैस उस लेवल पे भी कंपनी को बहुत बार वीडियो बना के इंकरेज किया था कि आप इस कंपनी को स्टडी करें एटलीस्ट, बिकॉज उस समय प्राइस अर्निंग काफ़ी लो था और ग्रोथ काफ़ी ह्यूमंगस था। इस हिसाब से गैस रैली हुई है, वैल्यूएशन नो डाउट काफ़ी महंगा हो गया और ऑफकोर्स छोटा मोटा अगर प्राइस करेक्शन आता है वो तो गैस कंपनी डिजर्व ही करेगी, बिकॉज इतना दोस्तों समय के बाद कंपनी इतना भागी है 8 गुना 10 गुना, तो छोटा मोटा करेक्शन तो देगी। देखते हैं कि Q1 के नंबर्स कैसे हैं। टिनर अबर में पैसे बनाए तो बताइएगा ज़रूर कि कौन से लेवल्स में आपने खरीदा था। पेंट की बात की जाए मुझे क्या पेंट इंडस्ट्री इस बार बहुत ही सही वैल्यूएशन पे लग रही है। मुझे पता है कि मार्केट में काफ़ी नॉइज़ है कि इनका जो राइवल है वो बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है, बट दोस्तों नॉइज़ के अगेंस्ट में अगर आप जाएंगे तो ही आपको वैल्यूएशन सही मिलेगा। हमने एशियन पेंट में देखा कि नंबर्स थोड़े बहुत ख़राब होने के बावजूद भी कंपनी नहीं गिरी, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों जो टाइम करेक्शन है ऑलरेडी हो चुका है और मेरे हिसाब से क्या इस पेंट में मैं बहुत बड़ा फॉल एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। एक ही कारण है, अगर क्रूड एबनॉर्मली बहुत भाग गया तो ही दोस्तों एक बहुत बड़ा फॉल होगा, वरना क्रूड अगर संयम में रहा 80 के आसपास घूमता रहा, 82 के आसपास घूमता रहा, मैं बहुत बड़ा फॉल एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन का ऐसे पूरा सेक्टर भागेगा ना, मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट 2-3 साल इसके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसकी बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों वही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात की जाए इन सब में काम करती है। मैंने कहा कल के दिन लास्ट वीडियो बना के आपको बताया है कि इस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ की संभावना है, क्या क्या गवर्नमेंट का पुश है और कौन कौन से प्लेयर से नहीं देखा दोस्तों वीडियो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जाके कल के दिन की लास्ट वीडियो जो कि 10:30-11 बजे के आसपास मैंने पोस्ट की है उसको जाकर ज़रूर देखें। इनके दोस्तों बात की जाए वाटर लाइक ट्रीटमेंट की वजह से उस इंडस्ट्री में पुश होने की वजह से इस कंपनी के इंडस्ट्री को काफ़ी टेलविंड्स मिलने वाला है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पता है कि इसको कैसे प्ले करना है। अगर डाउट है तो मेरी कल की दोस्तों लास्ट वीडियो को मैं फिर से इंकरेज कर रहा हूँ कि जाकर ज़रूर देख के स्टडी पर्पस में देख सकते हो। व्यू की बात की जाए तो नंबर्स कैसे लगे, नंबर्स कैसे मुझे फ्लैट लगे। नंबर्स में मुझे उतनी बड़ी उछाल इस कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इस कंपनी की ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना दिखाई नहीं दिया। एक बात तो है कि डेटा साइंस का मार्केट आने वाले कल में बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है और डेटा एनालिटिक्स की बात की जाए ये इंडस्ट्री ग्रो होगा। अगर आईटी इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा, टेक्नोलॉजी इन्हेंस होंगे तो डेटा की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑफकोर्स कैसे उस थीम में कंपनी काफ़ी फिट बैठती है। देखते हैं कि सोमवार के दिन इसकी क्या कहानी होती है। देखा गया तो कंपनी का इस IPO के बाद बहुत महंगे वैल्यूएशन पे थी, 700 के आसपास गई थी
उसके बाद 300 के आसपास मैंने दोस्तों इसको वीडियो बना के इनकरेज भी किया था, बहुत लोग खरीदे भी होंगे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वहाँ से तो कंपनी अच्छा खासा ही भागी है। हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में कार्ड्स पे क्या संभावना है, बट देखते हैं कि कंपनी के वैल्यूएशन के साथ कंपनी का जो ग्रोथ प्लान है वो कैसा है। मैंने गैस कॉन कॉल अभी तक देखा नहीं है, देखूंगा किस कंपनी के मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं। नेटवर्क की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस जिन टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जिस हिसाब से उसमें ग्रोथ है और जो गाइडेंस है, ई नेटवर्क में भी दोस्तों वही हमें देखने को मिला है। हाइपर क्लाउड बेस्ड एआई थीम कंपनी डेटा सेंटर में भी काम करती है, और पिछले कुछ समय से इस कंपनी में नंबर्स के बाद लगातार अपर सर्किट फ्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। की बात की जाए तो बहुत ही शानदार है, ग्रोथ ओरिएंटेड है। रही बात वैल्यूएशन, 100 का पी सस्ता तो नहीं होता, लेकिन यस अगर आप पी से कंसर्न नहीं होते हैं और सोचते हैं कि 10 साल का प्लानिंग करना है और मुझे अगर 100 स्टॉक खरीदने भी है ना, तो इस प्राइस में मैं 10 ही खरीदूंगा, है ना। अब बिना सोचे समझे टॉप पे अगर आप पूरा पैसा लगा देंगे और एवरेजिंग करने के पैसे नहीं होंगे, वही दोस्तों लूजर कैटेगरी में होता है। आप ध्यान रखिएगा, एक सपोर्ट को समझिए, उसी पे दाव खेले। कंपनी के अर्निंग्स पे ही उनके वैल्यूएशन डिपेंड होते हैं। अब जिस कंपनी के अर्निंग्स नहीं आ रहे हैं, वैल्यूएशन की बात की जाए कहाँ ही है ना। तो आपको इसे समझना पड़ेगा कि हाई ग्रोथ वाली कंपनी, हाई ईपीएस वाली कंपनी आपको 5-10 का पी में नहीं मिलेगा, लेकिन यस एक लिमिट तक दोस्तों हम लोग रिस्क ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। तो कंपनी के वैल्यूएशंस महंगे हैं, बट 100 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 10 से शुरुआत करिए, और ऑफकोर्स नीचे गिरेगा तो ठीक है, वरना अप ट्रेंड में भी छोटा छोटा जो प्राइस लाइक सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, एक घायल शेयर है। घायल शेयर मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्राइस तो 41,000 के आसपास है। लोग बोलेंगे क्या टाइम पास कर रहे हैं, 41,000 का शेयर कौन खरीदेगा, बट दोस्तों खरीदने वाले लोग ना प्राइस को नहीं वैल्यूएशन को देखते हैं। 4,000 का 10 शेयर खरीदिए, या फिर 400 का 100 शेयर खरीदिए, या फिर 40,000 का एक शेयर खरीदिए, बात एक ही है, बिजनेस में दम होना चाहिए। एमआरएफ की बात की जाए कहाँ पे है, तो कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए महंगा तो ज़रूर है, बट येस एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है। जॉकी की बात की जाए आपको अच्छे से पता है कि उसी ब्रांड को डील करती है। रही बात कंपनी की, तो जी हाँ दोस्तों, जब तक इकोनॉमिक क्राइसिस रहती है, स्लो ग्रोथ होता है, तो अंडरवेयर्स के जो बिजनेसेस हो गए उन सब का थोड़ा सा कम डिमांड होता है। बट एक बार गैस इकोनॉमिक रफ्तार पटरी पे आती है ना, ये सब इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा करते हैं। तो कंपनी का टाइम ख़राब है, बट कंपनी बहुत ही सॉलिड है। पॉलिटिक्स की बात की जाए तो ये भी गैस एक सॉलिड कंपनी है। जो लोग बीच में चिल्ला रहे थे कि सर खरीदने का मौका नहीं दे रहे हैं, अब एक लंबा कंसोलिडेशन बॉक्स में कंपनी फंसी हुई है। कंपनी की बात की जाए, मुझे गैस कंपनी में ग्रोथ दिखाई देता है। यस मैंने गैस बीच में बहुत सारे लाइक ट्यूब वाली कंपनी को भी डिस्कस किया था, वेनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, इनके कंपनी भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट कंपनी छोटी है। इस कंपनी की साइज़ की बात की जाए 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और कंपनी को आज से नहीं कम से कम 3-3.5 साल से मैंने रेगुलरली कवर किया है। तो कंपनी एसआईपी टाइप वाला स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म में गैस ग्रोथ तो है। अब छोटी मोटी पुल बैक से कॉन्सोलेशन से पैनिक कर जाएंगे तो लॉन्ग टर्म में बड़े पैसे नहीं बनेंगे। इसकी बात की जाए, पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ। इस कंपनी को दोस्तों आप मेरी वीडियोस को जाकर चेक करें, नौकरी STFL या फिर इन्फो STFL यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मेरी वीडियोस की लिस्ट मिलेगी, जहाँ पे मैंने ख़राब से ख़राब टाइम में कैसे इन्फो शो कवर किया था, बताया था कि इन सब कंपनी में आपको टाइमिंग नहीं करनी है, बस टाइम देना है। टाइमिंग करेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे, टाइम देंगे तो ही पैसे बनेंगे। तो सारे ऑड्स को, चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद भी ये कंपनी 7200 के आसपास आ चुकी है। इसे वही बनाता है हम जो लॉन्ग टर्म में ऑप्टिमिस्टिक होता है। इस दौरान दोस्तों बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते थे कि सर वैल्यूएशन देखें, ये देखें, वो देखें। आज दोस्तों बहुत कम कमेंट्स आएंगे, क्योंकि प्राइस ऊपर है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि गुड प्राइस और गुड न्यूज़ एक बार में नहीं आती है। आपने निवेशित किया है तो निवेशित रहें, बिकॉज कंपनी का वैल्यूएशन, जो भी अप्स एंड डाउन्स कंपनी के अर्निंग्स आते हैं, बट कंपनी का जो फोकस है कि स्टार्टअप पे इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म में बड़ा करना है, और कंपनी का जो फ्यूचर है और कंपनी का जो ग्राउंड में मजबूती है वो काफ़ी स्ट्रांग है। की बात की जाए, सेम कमेंट्री दोस्तों देना चाहूँगा कि इस कंपनी को भी हमने ब्रेकआउट के बाद ही खरीदा था, और ब्रेकआउट के बाद हमें काफ़ी रिवॉर्ड मिला। कंपनी उस लेवल से डबल पे ट्रेड कर रही है। वाले कल में दोस्तों बिजली, सड़क और पानी, बिजली में तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। पावर एनर्जी में दोस्तों कंपनी के साथ गवर्नमेंट का भी काफ़ी रुचि था, इसलिए गैस इन सब इंडस्ट्री को काफ़ी पुश मिला। वरना एक समय कंपनी 10-10 साल पैसे नहीं बनाई थी, और उसके बाद कंपनी जिस दिन ब्रेकआउट दी काफ़ी अच्छे पैसे बने। तो इस कंपनी को दोस्तों लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट लाइक टाटा पावर, टाटा मोटर, जैसे कि मैंने बताया था कि 12 से 18 महीना एकुमुलेशन सोचिए। प्राइस को छोड़िए कि ऊपर गया कि नीचे गया, एकुमुलेशन करिए और उसके बाद 5 साल छोड़ दीजिए, तभी आपके पैसे बनेंगे। कंपनी की बात की जाए, जुबलियंट फूडवर्क जो कैसे अभी तक परेशान करके रखा है, इसमें कैसे ना उतने बड़े पैसे बने, ना ही कंपनी उतना हिल डुल रही है। ये मार्जिन दोस्तों इन्फ्लेशन से काफ़ी हिट हुए थे। इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ी थी, कंपनी के मार्जिन ख़राब हुए हैं, उसकी वजह से कंपनी के पैट के फिगर ख़राब हुए। कंपनी कंसर्न में आने के बाद बहुत सारे मास रेजिग्नेशन हमें देखने को मिले। CFO CEO सब ने काम छोड़ा और नए CFO CEO आए। रही बात कंपनी की, तो कैपेक्स
प्लान काफ़ी हो जाए। देखते हैं कि नंबर्स में क्या हमें खिचड़ी पकते हुए देखने को मिल रहे, उसके बाद मैं इसको ज़रूर कवर करूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।